हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स एंड वेल विशर्स, गुड मॉर्निंग। आज मेरे सामने एक प्रेजेंटेशन हुआ था आर्मी एडजुटेंट जनरल ब्रांच और उसका नाम पीसीडीए और फैट्स के बीच में, और ये हुआ था लखनऊ में सेंट्रल कमांड में, ये कोई सूर्या स्टेडियम में। उसकी डिटेल्स में बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा जो मेरे व्यूअर्स के पॉइंट्स हैं उनको ले लेता हूँ। अभी कुछ मैसेज आ रहे हैं हमारे पेंशनर्स के पास कि योर अकाउंट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम एसबीआई टू स्पर्श। ना तो उसमें यूजर नेम है और ना उसमें कोई पासवर्ड है। अब वो स्पर्श में कैसे लॉगिन करें? एक फैमिली पेंशनर के पास भी आया था, वो मेरी सिस्टर ही हैं। अब मैं तो समझ नहीं पाया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन मेरे कोई आलोक नंदी जी हैं, व्यूअर्स हैं, वो कह रहे हैं इस प्रकार के मैसेज सबके पास आ रहे हैं और कुछ दिन के बाद उनके पास यूजर नेम और उनका पासवर्ड भी आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन कल मैंने इसी के बारे में जो इनके अकाउंट्स ऑफिसर हैं, इनको जो स्पर्श फैसिलिटेशन सेंटर या इनके जो डीएडी हैं उनमें लगा रखा है, उनसे पूछा था तो उन्होंने तो ये कहा था इस प्रकार का यदि मैसेज आता है तो आपको रिकॉर्ड ऑफिस में जाना पड़ेगा और वहाँ आपको अपनी डिटेल्स ठीक कराने पड़ेंगे। उनके साथ यहाँ से दिल्ली से बेंगलोर फैमिली कैसे जाएगी? तो ही वॉज वेरी र्यूड, ही टोल्ड मी कि आप मोदी से पूछो। अब मैंने तो फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद फिर फ़ोन किया, मैंने सर बताइए। तो कहते हैं इस प्रकार के जो मैसेज आ रहे हैं उन्हीं के पास आ रहे हैं जहाँ कहीं कोई कमी है और उसको ठीक करने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यह है, मैंने फिर सिस्टर को अपना बैंक में भेजा, एसबीआई में, वहाँ के मैनेजर से बात की। वो कहते हैं हमारे यहाँ से उनका अकाउंट जा चुका है और अब जो कुछ बात करनी है स्पर्श में ही करनी है। हमारे यहाँ से इस बार पेंशन भी नहीं बनेगी। अब कल से पता चलेगा पेंशन आती है नहीं आती। यदि पेंशन आ जाती है देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, हम वेट करेंगे कि उनका जो यूजर नेम है और पासवर्ड आ जाएगा। नहीं आता है तो कहीं ऐसा सच ना हो जो इस अकाउंट्स ऑफिसर ने कहा है, कहीं इधर उधर चक्कर लगाने पड़े। वेट करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। उनका वो अच्छा नहीं है बात करने का तरीका। एक भी मेरे व्यूअर ने कहा था, उन्होंने कहीं सीएससी में पूछा था और उनका जवाब ये है वी डोंट नो। एक मेरे व्यूअर कह रहे हैं कि मेरे पीपीओ में नाम शॉर्ट है और सब जगह फुल है। सर आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। पीपीओ में यदि नाम शॉर्ट किया हुआ है तो ये स्वयं उन्होंने किया है, आपने नहीं किया है। आपका नाम शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट नाम केवल आपका पीसीडीए ने या रिकॉर्ड ऑफिसर ने कर रखा है। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उन्हें जो डीएसपी अकाउंट के लिए एप्लीकेशन डाली थी मैंने, उन्होंने कहा था सर एप्लीकेशन कहाँ से मिलेगी? सर एप्लीकेशन का मैंने उसी दिन एक पूरा का पूरा 11 पेज का एक लेटर डाला हुआ है। या तो उसको आप साइबर कैफे में जाइए या जो वीडियो उसको ले जाइए, उसमें भी एप्लीकेशन है, वहाँ से डाउनलोड करा करके हार्ड कॉपी निकलवा के आप उसको ले सकते हो। अब मैं आपको, क्योंकि स्पर्श के बारे में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही हैं, तो जगह जगह इनके कई एमओयू हो रहे हैं, दूसरी प्रकार की जानकारियां दी जा रही हैं, ये बैंकों से अपना समझौता भी कर रहे हैं। अभी एक स्पर्श का प्रेजेंटेशन हुआ था, वहां इन्होंने कुछ डिसीजंस लिए हैं और ये था एजी ब्रांच इन एसोसिएशन विद पीसीडीए PNFADS इन सूर्या ऑडिटोरियम हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड। यहाँ पर इनका प्रेजेंटेशन हुआ था। उस प्रेजेंटेशन में इन्होंने कुछ बातें बताई थी और उनमें जो खास हैं वो तो आपको काफ़ी पता है, लेकिन खास क्या है मैं आप भी बताऊंगा आपको। अब उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो 33 लाख डिफेंस पेंशनर हैं, 33 लाख डिफेंस पेंशनर हैं, उनमें से 15 लाख जो ऑलरेडी माइग्रेट हो चुके हैं 20 सितंबर 2022 तक। एक तो ये सूचना है। दूसरा है द एंटायर प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन इज लाइकली टू बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ दिसंबर दिस ईयर। तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, 3-4 महीनों में सारे के सारे लोग स्पर्श में चले जाएंगे। तीसरा है पेंशनर डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर दिस माइग्रेशन। अब इसके लिए पेंशनर को कुछ नहीं करना है। इन्होंने एक नया डिसीजन लिया है। पहले तो यह था कि आपके पास आपका यूजर नेम आ रहा है और आपका पासवर्ड आ रहा है, आपको अपने उसमें जाना है, स्पर्श में एंटर करना है और उसके बाद आपको कुछ वहाँ एंट्री करनी है या पीडीबी जो आपका पेंशनर्स डाटा वेरिफिकेशन करना है। इसके बाद आपका कुछ नहीं करना है। क्या करना है, उनका जो डाटा है, कौन कौन से डाटा ये स्वयं बैंकों से लेंगे, ये एक नया डिसीजन हुआ है। पैन कार्ड ये अपने जो जितने भी हमारे पेंशनर हैं डाटा माइग्रेट हो रहा है ये बैंकों से लेंगे।
आधार कार्ड ये बैंकों से लेंगे, मोबाइल नंबर भी ये बैंकों से लेंगे, ईमेल आईडी भी ये बैंकों से लेंगे, होम एड्रेस भी ये बैंकों से लेंगे। यानी 5 प्रकार के जो ये आपके फैक्ट्स हैं, आइटम्स हैं, इनको ये बैंकों से लेंगे, बैंकों से कॉन्टैक्ट करेंगे। आपको अपने जो पेंशनर डाटा वेरिफिकेशन है उसमें करने की जरूरत नहीं है। अब ये कितना करेंगे वो तो बाद की बात है, बट दे हैव टॉक्ड लाइक दैट, और इन्हें डिसीजन भी लिया है कि सारा वहां से जाएगा। तो इसका मतलब इनको काफी परेशानी आ रही है, ये भी लगे हुए हैं और इस समस्या को कैसे समाधान किया जाए तो ये है। तो 5 चीजें, पैन, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और होम एड्रेस, यही प्रमुख हैं। इन सबको सब वहां से लिया जाएगा। विल बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द कंसर्न्ड बैंक टू स्पर्श, बैंक से वहां जाएगा। उसके बाद क्या करना है पेंशनर को, जब आप अपनी पेंशनर का जो यूजर नेम मिल जाता है, पासवर्ड मिल जाता है, आपको एंश्योर करना है कि आपकी ये सारी चीजें आपके पीपीओ में जा चुकी हैं। यदि कोई नहीं गई है तो इसका मतलब यह है कि आपने वो चीज या तो पैन कार्ड या आधार कार्ड या होम एड्रेस या मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आपने दे नहीं रखा है और उसको बैंक वहां नहीं दे पाई है। तो आपको देखना है कि आपका सारा का सारा माइग्रेट हो चुका है। SBI has already been instructed to transfer the pension and other details of the pensioner to Spurs by 30th September positively। कल तक SBI के जितने भी अकाउंट होल्डर हैं जो SBI से पेंशन लेते हैं, मैं DPDO की बात नहीं कर रहा, DPDO से जिनके बैंकों में पेंशन आती है उनकी बात नहीं कर रहा, जिनके अकाउंट SBI में हैं और जहां उनकी पेंशन बनती है, कल तक सब के सब स्पर्श में माइग्रेट हो जाएंगे। ये वहां से इंफॉर्मेशन है। और दूसरा क्या है कि हमें लगता है कि अभी ये बैंक वालों के ट्रांसफर कर रहे हैं स्पर्श में, और जो DPDO वाला है जो भारत सरकार के ही डिपार्टमेंट है उनके बाद में होंगे। तो आप देख लीजिए कि SBI वालों की ये बात कर रहे हैं, कल SBI वालों के सारे जो कल तक पूरे जो डाटा है SBI का वो स्पर्श में चला जाएगा। अदर बैंक्स विल फॉलो द सेम प्रोसीजर वंस SBI पेंशन माइग्रेट इज कंप्लीटेड। और जब SBI का पूरा हो जाता है, इसका मतलब अलग अलग सालों के लोगों के या पेंशनर्स के जो डाटा स्पर्श में जा रहे हैं कि मेरा नहीं आया, 1995 वाले का आ गया और 2001 वाले का सब में रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि SBI वालों के जा रहे हैं पहले, और SBI वालों के अलावा दूसरे बैंकों के जो लोग हैं या पेंशनर हैं उनके या तो कम गए हैं या गए ही नहीं, इसलिए 1 साल का मैच नहीं हो पा रहा है। फॉर सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट 4 बैंक्स, और यदि आपको लाइफ सर्टिफिकेट देना है तो ये बताते हैं 4 बैंक, SBI, PNB, BOB, HDFC, इनके साथ में इन्होंने वो कर रखा है अपना MOU। तो ये आपका लाइफ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगे। हैव बीन डिजिग्नेटेड एन MOU हैज ऑलरेडी बीन साइंड बिटवीन MOD एंड दीज डिजिग्नेटेड। काफी दिन पहले मैंने बता दिया था कि पहले अभी PNB के साथ हो गया, और इसमें कोटक महिंद्रा की भी 14 ब्रांचेज हैं। ये 5 बैंकों के साथ में इनका MOU हो चुका है। अब पता ये नहीं है कि इन्होंने अभी प्रोसीजर चालू किया है या नहीं किया है, पर ये चर्चा वहां पर हुई है। बैंक हैव टू प्रोवाइड सर्विस एज स्पर्श सर्विस सेंटर्स, और ये स्पर्श सर्विस सेंटर के नाम से जाने जाएंगे बैंक। उसके बाद है पेंशनर्स कैन सबमिट देयर लाइफ सर्टिफिकेट आइदर थ्रू दीज बैंक्स और थ्रू CSC एज पर देयर कन्वीनियंस। या तो वो कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से करें, या आप जो गाँव में जो इनको बताए थे विलेज लेवल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं BLEs, उनके माध्यम से करें, या आप साइबर कैफे के माध्यम से करें, या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से करें, या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से करें। आप किसी भी माध्यम से उनको कर सकते हो, और 4 ये बैंक उन्होंने बताई है। इस प्रकार की चर्चा हुई है। वंस माइग्रेटेड टू स्पर्श पेंशनर्स डोंट रिक्वायर टू कीप हार्ड कॉपी, और जब एक बार आप स्पर्श में चले जाओगे तो उसकी हार्ड कॉपी आपको रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा का सारा मैटर आपको स्पर्श में मिल जाएगा। Pensioners should ensure that name and date of birth of self and spouse should be same in the PPO, PAN, आधार, ECHS कार्ड एंड CSD कार्ड। एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको यहां बताई गई है, आपको यह एंश्योर करना है पेंशनर और उसकी स्पाउस को, जिसकी इन द केस ऑफ डेथ जो पेंशन मिलती है, उनकी नाम और डेट ऑफ बर्थ। फिर सुन लीजिए, नाम और डेट ऑफ बर्थ और चीजों को छोड़ करके आपके किन किन डॉक्यूमेंट में एक समान होना है। आपके PPO में, आपके पैन कार्ड में, आपके आधार कार्ड में, आपके ECHS कार्ड में और आपके CSD कार्ड में, क्योंकि ECH कार्ड भी वहीं से लिंक हो जाएगा, CSD कार्ड भी वहीं से लिंक हो जाएगा। आधार और पैन कार्ड तो आपके व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट्स हैं ही, और PPO आपको भारत सरकार का दिया हुआ पेंशन का डॉक्यूमेंट है। फिर सुन लीजिए, आपका पैन कार्ड ये भारत सरकार का पेंशन का डॉक्यूमेंट है,
उसके बाद आपका आधार और पैन कार्ड, इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपकी और मिसेज की, और नाम है वो बराबर बिल्कुल सेम होना चाहिए। और उसके बाद ECH कार्ड और CSD कार्ड, इनमें भी आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही होनी चाहिए, इनमें अंतर, यदि अंतर है तो आप इसको ठीक करा लें। Then immediate steps should be taken by the pensioner to correct the same। और यदि नहीं है तो पेंशनर इमीडिएट एक्शन लें उसको ठीक कराने के लिए। तो अब यहाँ पे आप दो चीज देखोगे कि कुछ डाटा जो हमें PDB में देना है, अपना यूजर नेम और अपना पासवर्ड आने के बाद, उसको स्पर्श सेंटर या PCDA डायरेक्ट बैंकों से ले रहे हैं। यदि बैंकों के पास आपका पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, या आपका मोबाइल नंबर ही नहीं है, ईमेल एड्रेस नहीं है, आपका होम एड्रेस नहीं है, तो आपको ये चेक करना है कि सारा मेरा कंप्लीट हो चुका है। नहीं है तो वो आपको करना है, एक तो ये करना है। दूसरा, पेंशनर और स्पाउस के 5 डॉक्यूमेंट आपस में मिलने चाहिए, क्योंकि स्पाउस का सिर्फ इसलिए है कि जो फैमिली पेंशनर बाद में होगी उसमें लेने में दिक्कत नहीं हो। इसका मतलब PPO में जो नाम मैडम का है वो आपका उनके पैन कार्ड में, आधार कार्ड में, उनके CSD कार्ड में और उनके ECH कार्ड में होना चाहिए, और वही पेंशनर्स के लिए ये आदेश हैं। इस प्रकार की ये मीटिंग अभी रिसेंटली हुई है, डेट नहीं दे रखी है, या कल परसों में हुई है, हमारे पास तो ये कल ही आया है, आज मैंने इनको एक्सप्लेन करके बता दिया है। तो आपका तो काम यही है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करें कि हमारे 5 डॉक्यूमेंट जो ये बता रहे हैं इनमें सब में हमारी डेट ऑफ बर्थ और हमारा नाम बिल्कुल सही है। यदि किसी का PPO में पूरा नाम नहीं है और उसके इनिशियल दे रखे हैं तो ये काम केवल उनका PCDA ने कर रखा है, उनको पता है कि उनका नाम वही है, क्योंकि आपको तो करना कुछ भी नहीं है। आप उनको लिख सकते हो, भैया मेरा पूरा करो इसको, ये छोटा है क्योंकि इसमें टैली नहीं हो रहा है, इसमें शॉर्ट में है, एब्रीविएटेड है, और आपने जैसे कि आप डिसीजन लिया है अभी रिसेंटली उसके अनुसार इसका नाम पूरा करें तो आप लेटर लिखने से ही हो जाएगा, और कहीं भागना नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है और आप इस चीज़ को देखें। मैं फिर कह रहा हूँ, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ इन 5 डॉक्यूमेंट में समान होना जरूरी है। बस मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।